मेरी बेटी का सारा घास दादी के पास ही है। दादी ये जो पहाड़ी मेहनत करके खाते हैं, जल्दी मिल रहा था। हाँ, आजकल काफी टाइम और दादी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। दादी इस घास को काटेगी और हम जा रहे हैं। चोरी चुप के मेरी मम्मी काम करती है और फिर गाली खाती है। जो हमारी बेटी को रुला रहा है, लाभ हमें होना चाहिए। ये वाला नमक मेरी चाची ने इतना जाके हम अपनी औकात भूल गए। आज मेरी मम्मी ने बहुत काम कर दिया सच में। पे जाए होंगे और फिर 100 पे आऊंगी। नंदी से आज तक हमारे इसी वाले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत भी 10 बजे से हो रही है। तो आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज धूप लग रखी है और आज मैंने अपने सर्दियों वाले कपड़े निकाल दिए हैं क्योंकि अब ठंडा काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। आजकल सुबह सुबह बहुत काम हो रहे हैं जिसकी वजह से ब्लॉग की शुरुआत हमेशा मेरी लेट ही हो रही है। और अभी घर के मेरे सारे काम हो गए हैं और मैं जा रही हूँ। आज हमारे खेत वाले आ रखे हैं तो वो हमारे खेतों में आज गोबर डाल रहे हैं। मम्मी भी वहीं जा रखी है और बड्डी भी वहीं जा रखी है। तो मेरा अभी तक घर का काम था जो कि मैंने निपटा दिया है। अब मैं वहीं जा रही हूँ। मैं पहुंच गई हूँ अपने मोहल्ले में और यहाँ पे चाची लगी हुई है अपने काम पे। और मेरी बड्डी, मैंने सोचा था कि बड्डी गौटा में होगी, यहाँ से मम्मी गोबर डाल रही है, पर बड्डी अभी यहाँ है क्योंकि बड्डी के अभी घर के काम नहीं निपटे हैं। तो फटाफट निपटाओ बड्डी, फिर चलते हैं। ठीक है, जाओ उठो। हाँ हाँ, फिर हम जाएंगे ऊपर। ऊपर बोले तो भगवान वाला ऊपर नहीं, अपनी गौशाला वाला ऊपर। हाँ। और गप्पे मारने के लिए इतनी तेज है मेरी बड्डी कि बर्तन भी साथ में ला रही है और यहाँ से भी गप्पे मारने वाले कम नहीं है। तो आज अनीता को खाना है कद्दू, तो ये ढूंढ रही है यहाँ कद्दू। यहाँ हमारे 4-5 कद्दू लगे हुए हैं और वो अभी हरे हैं। तो फाइनली इसने अपने मन पसंद का कद्दू तोड़ दिया है। पिछली बारी तो हम बोर हो गए थे ये खा खा के, पर आजकल नहीं मिल रहा था। हाँ, आजकल काफी टाइम से मिला नहीं तो इसलिए मन कर रहा है ये खाने का। बाय बाय, जल्दी बनाना है। ठीक है, चलेगी मंडी। हाँ, इतने टमाटर से सीधे मंडी जाते हैं, इधर उधर नहीं रुकेंगे। रेट लिया। हाँ, लारी एक की रेट हो जाएगी या 2-3 लानी पड़ेगी? पहले एक पक्के भर देंगे। ठीक है ठीक है। तो अभी घर के मेरे सारे काम हो गए हैं तो अब हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ मम्मी है। बड्डी की गौशाला में गोबर है तो उसी को मेरी मम्मी आज डलवा रही है अपने खेत में। तो यहाँ से मम्मी आज गोबर डलवा रही है अपने खेत में। बंदरों का इतना आतंक हो रखा है कि जहाँ देखो वहाँ बंदर आ रखे हैं आजकल हमारे गांव में। और मम्मी को हम मना करते हैं काम करने के लिए, पर और चोरी चुप के मेरी मम्मी काम करती है और फिर गाली खाती है। और अभी मेरी बुआ का कॉल आ रखा है। मेरी बुआ हमें दिकोली बुला रही थी नंदी से मिलने के लिए, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि अभी ताऊजी आएंगे तो ताऊजी भी हमारे साथ नंदी से मिलने जाएंगे कुछ दिन में। तो इस बंदर ने हमारे गांव में आतंक मचा रखा है। ये सीधे खाने पड़ता है जैसे इसको भगाने जाते हैं। कीड़े गोबर खड़े होंगे उतने में ही हालत खराब हो गई और खड़े खड़े आओ। मैं जा रही हूँ दादी और बड्डी के साथ क्योंकि दादी आज घास काट रही है बड्डी के खेत में। तो जब मेरी ताई जी घर रहती थी तो यहाँ काफ़ी सब्जियाँ मेरी ताई जी ने बोई रहती थी और अब ये ऐसा है। और यहाँ पे मेरी चाची ने अदरक बो रखा है जो कि कुछ दिनों में अब चाची निकाल देगी इसे। और दादी आज यहाँ घास काट रही है। तो मेरी बेटी का सारा घास दादी के पास ही है, दादी ही काटती है। और हाँ, क्योंकि मेरी बड्डी के हर किसी के साथ बनती है और बड्डी और दादी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। तो अब दादी इस घास को काटेगी और हम जा रहे हैं वापस। इस बार मेरी बड्डी ने ककड़ी नहीं खाई थी तो अभी मुझे मेरी बड्डी के खेत में एक और ककड़ी मिली है बड्डी के लिए। माँ थोड़ी देर यहीं काम करेगी, मैं जा रही हूँ तब तक घर। और आज जब से मैं सुबह से उठी हूँ तब से मेरी आंखों में बहुत दिक्कत हो रही है। आंसू लगातार आ रहे हैं और याद में आ रहे हैं किसी की याद में। कौन है ऐसा शख्स, कौन दुनिया में आ गया जिसकी खातिर तो जो हमारी बेटी को रुला रहा है। ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं कि जो मुझे रुलाए। सबको मैंने ही रुलाया है पर मेरी आंखों में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। सब बल से मेरी बड्डी अब अंदर काम करेगी। एक अखरोट मेरी बड्डी ने पाया था और उससे खाने के लिए यहाँ पे 4-5 लोग इकट्ठे हो रखे हैं और मेरी बड्डी ने पहले ही नीचे इसके टुकड़े खा दिए। हाँ, और प्यार प्रेम में इतना है कि ये
क्या जाओ फिर। अखरोट अब हम मिल बांट के खाएंगे। और मेरी चाची आपको है तो ऐसी झपटती है। और आज शौर्य की स्कूल की भी छुट्टी है तो शौर्य आराम से घर में आराम कर रहा है। और इसका लड़ाकू पार्टनर अब वो ऊपर सो रखा है। और दूसरा पार्टनर और दूसरी पार्टनर उसकी मैं हूँ। और यहाँ पे मेरी चाची पूरा दिमाग लगा रही है अखरोट खाने के लिए। और तुमने खा लिया? परेशान हो रहा था, खाया जा रहा। बिल्कुल, पहले तुम करो तब मैं करूँगी, ठीक है। और यहाँ एक अखरोट पे लड़ाई हो रही थी और ये बेचारा क्या खा रहा, दे नहीं रहा, चने खा रहा। तो आजकल अकेले अकेले खाना सीख गया है ये, तो इसको भी क्या ही बोले। नहीं बेटा, बॉडी इसकी एक मुक्का मांगो ना तो वहाँ देख लो। मार दे यार, मेरे को वहाँ जाना है, मार। और थोड़ी देर यहाँ गप्पे मारने के बाद मैं और नब्बू खा रहे थे नमक चाची ने पीस रखा है और बहुत टेस्टी पीस रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं माल्टा लेने के लिए। और भगवान जी पता नहीं हमारे इस गांव से ये लौकी कब खत्म करेंगे। और मेरी चाची की लौकी तो पता नहीं कब खत्म होगी। लौकी इनकी लग रखी है और आफत हमें आ रखी है, क्योंकि ये लौकी सीधे हमारे घर पहुंच जाती है बिन बताए। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे बड्डी के खेत से माल्टा लाने के लिए। कई दिनों के बाद आज मैं जा रही हूँ अपनी बड्डी के खेत में। और पहले इस वाले खेत में अभी तक मेरी बड्डी ने बहुत सब्जी बो लेनी थी और आधा से ज़्यादा सब्जी तो अभी मेरी बड्डी की मार्केट भी पहुँच जाती। तो हम आज बड्डी के पेड़ से ही माल्टा निकाल रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि ये मीठे हैं। तो नब्बू अभी गया है पेड़ से माल्टा तोड़ने के लिए। पेड़ों के माल्टे अभी हरे हैं, इसके लगभग आधे से ज़्यादा पक गए हैं। तो अभी एक एक दाना हमने सबके लिए निकाल दिया है। तो दो जो सबसे अच्छे हैं वो एक नब्बू ने ले लिया है और एक मैंने, बाकी खट्टे खट्टे हम उन्हें दे देंगे, क्योंकि यहाँ तक हम आए हैं, यहाँ तक आने का कुछ तो लाभ हमें होना चाहिए। और लाने यहाँ मैं और नब्बू गए, खाने के लिए सब हो जाएंगे अभी इकट्ठे। ये वाला नमक मेरी चाची ने इतना टेस्टी पीसा है कि ये नमक हम ऐसे भी खा रहे हैं। यहाँ माल्टा खाने के बाद अभी मैं और शौर्य जा रहे हैं घर, क्योंकि अब मुझे दिन का खाना बनाना है। और अभी जितने में मैंने खाना बनाया और खाया उतने सामने से धूप भी आ गई है। और अब थोड़ी देर हमारे घर में धूप बाकी है, बाकी उसके बाद धूप चली जाएगी सामने। तो अभी शाम हो गई है और मैं बना रही हूँ जो हमारे गोबर डालने आ रखे हैं उनके लिए चाय। और आज का दिन मेरा घर में ही बीत गया, सुबह से लगी हुई हूँ मैं खाना, नाश्ता और चाय बनाने में। रात के खाने के लिए मैंने अभी हरी सब्जी निकाल दी है और इसको धो भी दिया है। तो अब बाद में आके मुझे सीधे से बनाना है। धोने की आफत नहीं है, क्योंकि हरी सब्जी धोने के बाद करती नहीं है, तो तब तक इससे पानी निकल जाएगा और फिर उसके बाद मैं इसे बनाऊंगी। तो अभी मेरी चाय भी बन गई है और अब मैं जा रही हूँ मम्मी को चाय देने के लिए। मेरी बड्डी यहाँ पे किसान बन रखी है और मेरी मैं अभी इतनी लकड़ी फाड़ दी है और अभी और फाड़ रही है। अभी इतना सारा गोबर इन्होंने डाल दिया है। तो मेरे को लगता था कि बड्डी हरियाणा जाके सब भूल जाएगी, पर मेरी बड्डी बहुत किसान है और चाय मेरी बड्डी बांटेगी अभी। और अभी इनका एक दूसरे से मतलब होगा, तो ये बिल्कुल प्यार से कंधे के ऊपर हाथ रख के चढ़ रहे हैं। और जब मतलब नहीं होता है तब ये सिर लेते हैं। चाय पियो दूं? और अभी इतनी लकड़ियां मेरी बड्डी ने फाड़ दी है और अब इनको मेरी बड्डी लेके जाएगी घर। और इसका भारा लगा रही है मेरी बड्डी बिल्कुल। अच्छा, सीधे गाँव आके पहाड़ी है जी, पहाड़ी मेहनत करके खाते हैं। पहाड़ की नारी सब पे भारी है और हरियाणा जाके पढ़ के खाती है मेरी बड्डी। नारी। अच्छा, तो ये मेरी बड्डी का एक्सरसाइज हो रहा है। पढ़ के मोटे हो गए थे ना। 65 किलो वजन हो रहा। 65 हो रहा? अच्छा, घटा के जाऊंगी, 50 पे जाऊंगी और फिर 70 पे आऊंगी। फिर घर आओगे 70-80 पे, मामूली बात है। ठीक है। मेरी बड्डी ने 2 भारे लकड़ी फाड़ी, एक अपन लिए लगा दिया और दूसरी मेरी मम्मी के लिए लगा दिया। अब आज मेरी मम्मी ने बहुत काम कर दिया, सच में आज मेरी मम्मी काम कर करके थक गई।
और वैसे आज मेरी मम्मी को इतनी थकान नहीं लगी जितनी थकान मेरी मम्मी को भागवत सुन के लगी। मेरी मम्मी को हाथों के काम से थकावट नहीं लगती है। मेरी मम्मी अगर चले तो मेरी मम्मी फिर उठ नहीं पाती है। ये है इनकी 2 भारी लकड़ी। और अभी हम जा रहे हैं जिस वाले खेत में हमारे खेत वालों ने आज गोबर डाला है उस खेत में देखने के लिए। वाले खेत में मम्मी ने गोबर डलवाया है और ये वाला खेत नंदिस का फेवरेट है क्योंकि नंदिस आज तक हमारे इसी वाले खेत में आया है और उसको ये वाला खेत बहुत पसंद है। तो जब भी वो आता है इस खेत को देखने जरूर आता है। तो मम्मी अभी जाके कितने कीड़े इन्होंने गोबर डाला है वो गिन रही है। यहाँ गोबर देखने के बाद अब हम जा रहे हैं घर और गोबर देख के यहाँ इतनी हंसी आ रही है। तो घूम फिर के अभी हम आ गए हैं घर और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रजिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।